नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय कामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन हिंदी शिक्षण कक्षाओं में। मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य। आज का यह अध्ययन विषय हमारे पाठ्यक्रम में श्री जयशंकर जी प्रसाद, जो कि हिंदी युग के श्रेष्ठतम नाटककार हैं, के नाटक ध्रुव स्वामिनी को लेकर। नारी की प्रताड़ना को लेकर, नारी को भी मुक्ति का अधिकार है, इस गंभीर समस्या को अपने नाटक में विषय बनाकर जयशंकर प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया। क्या नारी को जीवन भर एक ऐसे कापुरुष के साथ निर्वहन करना पड़ेगा जो न उस पर विश्वास करता है, न उससे प्रेम करता है और न ही उसकी स्त्रीयोचित मर्यादा का सम्मान करता है, न उस सम्मान की रक्षा कर पाता है? तो ऐसे में क्या इन सब कमियों के बावजूद भी नारी का उस पुरुष के साथ जीवन निर्वाह करना अवश्य है? इस गंभीर समस्या को इस नाटक में श्री जयशंकर जी प्रसाद ने उठाया और शास्त्रार्थ विवेचन, व्यवहारिक और सामाजिक विवेचन के द्वारा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी यह सिद्ध करवाया कि एक स्त्री इस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकती और उसे भी यह अधिकार होता है कि वह किसके साथ जीवन निर्वाह करे या किसके साथ जीवन निर्वाह ना करे। ऐसे में ऐसे पुरुष के साथ तो जीवन निर्वाह करना दुश्वार है। आज हम इस पटकथा के माध्यम से या नाटक की कथा वस्तु के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार अपनी लेखनी को इतिहास के पन्नों में समेटते हुए जयशंकर प्रसाद जी ने इस नाटक की रचना की। नाटक को 3 अंकों में विभाजित किया गया है। प्रथम अंक से हम देखते हैं, क्योंकि यह नाटक विधा है जिसको रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। और नाटक के प्रारंभ में रंगमंच का दृश्य देखिए आप। शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है, शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्र तप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज, पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास सिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष, जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश। पीछे पीछे एक लंबी और क्रूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी सीधा तना हुआ, अपने प्रवृत्ति की साकार कठोरता, अब्रवेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। क्यों मंदाकिनी नहीं आई? बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शैल माता की तरह मौन रहने का अभिनय तुमने करो। बोलो। अरे ये क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल? उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? इस राज के अंतरपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। तो क्या तुम मुँह को तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों का उत्तर भी न दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो? यह ऐसे है
इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निर्देशन नहीं मिलेगा। क्या जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे। खगडारनी उत्तर देती हुई, देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। यहाँ संदिग्ध न रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। ध्रुवश्यामनी, अरे तुम क्या बोलती हो? पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए? खड्गधारणी, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होंगी। ध्रुवश्यामनी, वही ना जो मुझे वंदनीय बनाने के लिए गए थे। खड्गधारणी, यह आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा कि मेरा क्या अपराध है? ध्रुवश्यामनी, अपराध मैं क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी हैं? खड्गधारणी, कुछ कुछ वैसा ही है देवी। राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? ध्रुवश्यामनी, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यह भी मैं आज तक नहीं जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मुक्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ? खड्गधारणी, तब तो अदृष्टि ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। ध्रुवश्यामनी, अपनी अमूल्य निधि? वह क्या? खड्गधारणी, यह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। ध्रुवश्यामनी, तो जाने दो। छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था। वह निर्भय प्राची का बाल अरुण, आहा, राजचक्र सबको पीसता है। पिसने दो, हम निशायों को, दुर्बलों को पिसने दो। खड्गधारणी, देवी, वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह किस जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो विचलन बनकर गिरा सकती है, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। ध्रुवश्यामनी, वह बहुत दूर की बात है। आहा, कितनी कठोरता है! मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुसाता है। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य। खड्गधारणी, कुमार को इतने से में ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वास पूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अभ्युदय की बात, सो तो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है। ध्रुवश्यामनी, किंतु उन्हें ऐसा साहस काम न करना चाहिए जिसमें उनकी परिस्थितियां और भी भयानक हो जाए। अच्छा, तू अब जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे। मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। दासी, देवी, सायंकाल हो चुका है, वनस्पतियाँ शिथिल होने लगी है। देखिए ना, व्योम बिहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? ध्रुवश्यामनी, चलूँगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ? यह तो स्वर्ण पिंजर है। ध्रुवश्यामनी, हैं, यह उतावली कैसी? प्रतिहारी, भट्टारक इधर आए हैं क्या? ध्रुवश्यामनी, मेरे अंचल में तो छिपे नहीं हैं, देखो किसी कुंज में ढूंढो। प्रतिहारी, अरे महादेवी, क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। ध्रुवश्यामनी, होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है। प्रतिहारी, जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। रामगुप्त, ये वह पुरुष पात्र जो कापुरुष है, जो केवल अयोग्यता और कुछ अमात्यों की चापलूसी के कारण गुप्त वंश का सम्राट बन जाता है, जिसका इतिहास में भी बहुत कम उल्लेख मिलता है। यही वह कापुरुष है जिससे कि ध्रुवश्यामनी अपने को मुक्त करना चाहती है। और देखिए आगे, चिंता करते करते देखता हूँ तुम्हें मर जाना पड़ेगा। ठहरो। हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ नहीं सका चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती है या नहीं। रामगुप्त, तुमसे मैंने कह दिया ना कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। प्रतिहारी, राजाधिराज शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ रोक लिया।
हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया। शकों ने दोनों ही ओर से घेर लिया। रामगुप्त, दोनों ओर से घिरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप रह। तो देवी क्या मन मन ही चंद्रगुप्त को हैं? न मेरा संदेह ठीक। अपराध क्षमा हो देव। अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामगुप्त, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं? जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती, और मैं हूँ इस देश का राजाधिराज। प्रतिहारी, महाराज शकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त, आहा, किंतु ध्रुव देवी, उसके मन में टीस है। जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे, भीतर भीतर न जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। सुनाना, ध्रुव देवी से कह देना चाहिए वह मुझे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। इस प्रकार आपने देखा कि एक तरफ जहाँ ध्रुव स्वामिनी अपनी परिचारिकाओं से वार्तालाप करती है और स्वयं को ऐसा महसूस करती है कि यहाँ उसका कोई अधिकार नहीं है, और अंदर ही अंदर वह भी इस नाटक के द्वितीय पात्र चंद्रगुप्त के प्रति समर्पित है। चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक थे, और उन्होंने अपनी वीरता के बल पर ही ध्रुव स्वामिनी को अर्जित किया था। लेकिन रामगुप्त के बड़े होने के कारण उन्हें अमात्यों के कुचक्र या शासन के कुचक्र के कारण ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त से विवाहित होना पड़ा, और चंद्रगुप्त भी उनका सेवक बन गया। लेकिन चंद्रगुप्त के प्रति अब भी ध्रुव स्वामिनी के हृदय में प्रेम की कणिकाएं उत्पन्न हैं, और रामगुप्त भी यही देखना चाहता है कि ध्रुव स्वामिनी मुझसे प्रेम करती है या चंद्रगुप्त से। ऐसे में वह सशंकित है, और इस शंका के निवारण के लिए वह अपनी खड़गधारणी परिचारिका के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसी बीच में शकों द्वारा उनके राज्य पर आक्रमण कर लिया जाता है, और एक द्वंद्व शकों द्वारा राज्य पर आक्रमण करने का है, और आंतरिक द्वंद्व ध्रुव देवी के मन में चंद्रगुप्त की प्रेम स्मृति को लेकर जो शंका रामगुप्त के हृदय में विराजमान है, उसको लेकर है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।